नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार और झारखंड में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध को लेकर अब एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बालवी, जो कि मुस्लिम तंजीम इरादे से सरिया के प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्होंने 10 अप्रैल को एक अहम बैठक का आह्वान दिया है। और इस बैठक में बिहार झारखंड के कई प्रमुख मुस्लिम तंजीमों के लोग शामिल होंगे और वक्फ बिल को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में इस बिल का विरोध किस तरीके से किया जाए और आगे क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। एक ठोस निर्णय लिया जाएगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और बंगाल से भी ऐदर शरिया के तंजीम के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि वक्फ बिल के विरोध में एक साझा रणनीति बनाई जा सके। वहीं इस पर आपको बता दें, इस बैठक का उद्देश्य बिल के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करना और इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से विरोध को आगे बढ़ाया जाए। वही इस पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मौलाना सैफुल्लाह अली, आप उनका वो बयान सुने। मोहतरम हजरात, वक्फ बिल पास हो गया, दिल हमारे जख्मी हो गए, आप भी गमज़दा हैं, हम भी टूटे हुए हैं और आपके अंदर भी एक हलचल है, हमारे अंदर भी बेचैनी है। इस हवाले से सिर्फ आहो फवा करने से काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तदबीर करनी चाहिए थी। इसलिए आज बंगाल से और बिहार से कुछ वकला और उलमा के साथ इदारे शरिया के सदर हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बालवी साहब के साथ हम लोगों ने एक नशस्त की कि आखिर अभी जो सूरत हाल है कि वक्फ बिल पास कर लिया गया है, इस आलम में हमें क्या करना चाहिए। तो बात ये तय पाई है कि वो वक्फ बिल की कॉपी उसे जितने हमारे अहले तदब्बुर उलमाए कराम हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, वकला तक पहुँचाएँ, मशाइख तक पहुँचाएँ, यानी जो अहलुर राय हैं हम उन तक पहुँचाएँ और उसके बाद एक तारीख़ तय करके उस मीटिंग में उनको बुला लिया जाए। इसी मीटिंग में ये बात भी तय पाई है कि वो कॉपी उनको देने के बाद 10 अप्रैल को हम लोग इदारे शरिया की नई बिल्डिंग में बैठ जाएं और उस नए बिल में क्या है, सच्ची बात यह है कि नए बिल में क्या है, जब तक कि उसको पूरा पढ़ा नहीं जाएगा बात वाज़ेह नहीं होगी। उसमें कितने पहलू मुफीद हैं, कितने पहलू मुज़िर हैं, उनको देखना ज़रूरी है। इसलिए जितने अहलुर राय हैं वो उस पर निशान जद करके उसको आएंगे, उस मीटिंग में बैठेंगे, इत्तेफाक राय से जो बात तय पाएगी उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाएगा कि इस बिल के हवाले से हमें आइन की रोशनी में क्या इक़दाम करने हैं और कौन सा मौसर कदम उठाना है। और इंशाअल्लाह उर्रहमान हम ये जानते हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमारे ये उलमा, मशाइख और मदारिस, मसाजिद और दरगाहों के जितने ज़िम्मेदारान हैं वो अगर आ जाते हैं, उनके मशवरे से जो बात तय पाएगी, इंशाअल्लाह हम अपने वक्फ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मौसर इक़दाम होंगे इंशाअल्लाह वो हम करने के लिए तैयार हैं। इदारा शरिया न कल अपने मसाइल से पीछे रहा है, न आज पीछे है। उसने इदारा शरिया तहरीक बेदारी के ज़रिए इस वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िले के डीएम के ज़रिए वज़ीर आज़म को, सदर जमहूरिया को, मुख्तलिफ़ सूबों के वज़राए आला को, गवर्नर को, इन तमाम को अपना मेमोरेंडम देता रहा है। बल्कि ख़ुद इमसाल ईद उल फितर के मौके से जब वज़ीर आला इदारा शरिया आए, उस मौके पर भी इदारा शरिया ने उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि आपने जो अच्छे काम किए हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन वक्फ बिल के हवाले से जो कुछ तलवार अभी झूल रही है, इसमें अगर आपका किरदार मुअस्सिर कुन नहीं रहा तो यकीनन हमारे दिल टूट जाएंगे। मगर यह अलमिया है कि मेमोरेंडम देने के बाद भी उनकी पार्टी के अफराद ने इस बिल की गैर मशरूत हिमायत की, जिससे हमारा दिल दुखी है। और इदारे शरिया के सारे अमले जहाँ जहाँ उसकी शाखें हैं, वो सारे अफराद इस बिल की मंजूरी के बाद, बल्कि इस हुकूमत की गैर मशरूत मंजूरी के बाद उनका दिल दुखी है। मगर इस दुखी दिल का इलाज कैसे होगा? उलमा आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं, हम बैठ करके कोई बड़ा फैसला लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप मुतमईन रहें, दर्द हमारा मुश्तरक है, इंशाअल्लाह उसका इलाज भी बड़ा मौसर होगा। मोहतरम हज़रात, आज मैं अल्लामा गुलाम रसूल बालवी साहब की रिहाइशगाह पर आया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बिल के पास होने के बाद से जो बेचैनी, बेकरारी, जो हैजान का माहौल है, ज़रूरत इस बात की थी कि बालवी साहब से कुछ तबादला ख्याल किया जाए। तबादला ख्याल करने के बाद ये बात सामने आई कि इदारे शरिया कभी भी मुस्लिम मसाइल से
मुंह नहीं मोड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का केस हो या कोई भी मामला हो, इदारे शरिया ने पेश रहकर सारे काम को किया है। और इस सिलसिले में 10 अप्रैल को एक नशिस्त मुख्तलिफ सूबों के उलमा, सज्जादगान, खानकाहों के सज्जादगान, दरगाहों के मुतवल्लियान, मदारिस के इंतज़ामिया, उलमा, दानिश्वर, वकला की मौजूदगी में एक नशिस्त रखी गई है। और उस नशिस्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो फैसला होगा, उस फैसले पे हम सबको एकजुट होकर अपने मसाइल के हल के लिए और अपने वक्फ इमलाक के बहाली के लिए जिस तरह भी आना होगा, जिस तरह का कदम उठाना होगा, हम सब कदम उठाने को तैयार हैं। एक बात की और मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैंने सियासत के मौजू पर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब से 2 जुमले कहे तो उन्होंने फरमाया हंसते हुए कि मैं सियासत में खुद नहीं आया, हमारे उलमा मशाइख ने मुझे पेश किया है। 10 तारीख को उलमा मशाइख जो फैसला करेंगे मैं उसको मानकर उसका ऐलान कर दूंगा। भाई आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वो। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वक्फ बिल पर बिहार और झारखंड में विरोध की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 अप्रैल को बुलाई गई इस बैठक में इसमें क्या कुछ होगा इस बारे में हमने आपको बताया और उनका बयान भी सुनाया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।